गुड मॉर्निंग इन्वेस्टर्स एंड फ्यूचर स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज मैं आपको एक ऐसे इंडस्ट्री के सफर पे ले जाने वाला हूं जो चुपके से इंडिया का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर बनने की तैयारी रख सकता है। स्क्रीन पर देखिए, इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, जिसको मार भी अभी बराबर की पड़ी हुई है, बिल्कुल करेक्शन मोड में है। हम देखेंगे ये सेक्टर फ्रॉम मैक्रो ट्रेंड टू माइक्रो वैल्यूएशंस। वॉरेन बुफे साहब ने दोस्तों एक बार कहा था, एन इन्वेस्टर शुड एक्ट as though he had a lifetime punch card with only 20 punches। तो आज जो पंच हम देखने वाले हैं वो है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री। दोस्तों दुनिया तो सॉफ्टवेयर की ओर तो जा ही रही है। टेबल मैंने दिया हुआ एक छोटा सा, देखिए माइक्रोसॉफ्ट, सैप से लेकर हमारे इंडियन हीरो मैप माई इंडिया, न्यूक्लियस, क्विक हिल, किसी का पी 40 का है तो कोई बदलाव के दौर से गुजर रहा है। लेकिन कौन सा स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो को रॉकेट बना सकता है? अभी तो सब गिरे हुए। चलिए अगली स्लाइड पर हम कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों मैक्रो इकोनॉमी को समझना बोरिंग होता है, राइट? चलिए इसे आसान बनाते हैं। इमेजिन कीजिए कि ब्रॉड टेक्नोलॉजी सेक्टर फिजिकल दुनिया की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तरह है। जैसे बाहर रोड बिल्डिंग बनते हैं, वैसे ही ये सेक्टर हमारी डिजिटल दुनिया का हाईवे और सेफ्टी कॉरिडोर्स बनाता है। और इसका ग्लोबल साइज पता है कितना है? ह्यूज, 7.8 ट्रिलियन डॉलर्स। यहां दोस्तों तीन बड़े कैटलाइस्ट काम करते हैं। वन, पाइवट टू हाई वैल्यू आईपी। अब हम सिर्फ लो कॉस्ट बैक ऑफिस नहीं है बॉस, इंडिया अब दिमाग चला रहा है, इंजीनियरिंग हब्स बन रहा है। सेकंड, इन्फ्लेशन हेज। दुनिया में चाहे जितनी महंगाई, ऑटोमेशन और सॉफ्टवेयर अब डिस्क्रेशनरी नहीं है, बल्कि कंपनीज के लिए ये ऑपरेशनल नेसेसिटी बन चुका है। हर कंपनी अपने आप को ऑटोमेट करना चाहती है। थर्ड, गवर्नमेंट कैटालिस्ट, डिजिटल इंडिया और यूपीआई ने लेगेसी सिस्टम्स को बदलने पर मजबूर कर दिया है। आपने देखा ही होगा कैसे यूपीआई ने धूम मचा दी। मतलब समझ रहे हो, ग्राउंड वर्क तैयार है। अब हमें इसके अंदर छुपी जैकपॉट इंडस्ट्री को ढूंढना है। सो रेडी हो आप लोग? चलिए हम लोग और डीप डाइव करते हैं। अब आते हैं सबसे मजेदार पार्ट पर, द पैराडिगम शिफ्ट। वेबसाइट पर देखिए दोस्तों, द ओल्ड वे आईटी सर्विसेज। इसमें क्या होता है? लिनियर स्केलिंग। अगर कंपनी को एक नया क्लाइंट चाहिए तो एक नया एम्प्लॉय भी हायर करना पड़ता है। एम्प्लॉय हायरिंग एकदम नेसेसिटी है अगर कंपनी टर्नओवर बढ़ाना चाहती है। तो क्लाइंट बढ़े तो हेड काउंट बढ़ाओ। ये तो वही बात हुई कि जितने केक बनाने हैं उतनी ही लेबर लगाओ। दोस्तों ये एक हाई कॉस्ट चीज है। लेकिन अब राइट साइड पर देखिए, द न्यू वे ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। इसे कहते हैं दोस्तों एक्सपोनेंशियल स्केलिंग। कोडिंग को एक बार लिखो और उसे इन्फिनिट टाइम्स तक बेचो। जैसे एक यूनिक रेसिपी बुक एक बार लिख दी और उसकी 1 मिलियन कॉपीज पूरी दुनिया में बेच। पहली कॉपी बनाने में मेहनत लगती है और बाकी सबको प्योर प्रॉफिट है। इसको दोस्तों कहते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट इतने बड़े आने वाले नहीं। दोस्तों स्टॉक मार्केट इस ऑपरेटिंग लिवरेज को सबसे ज्यादा सलाम करता है। अब एक सॉफ्टवेयर कंपनी की सबसे बड़ी ताकत दोस्तों क्या होती है? उसका स्टिकी मोड। एक बार अगर किसी बैंक ने या कार कंपनी ने किसी सॉफ्टवेयर को अपने डेली वर्कफ्लो में डीपली इंटीग्रेट कर लिया तो उसे चेंज करना इतना फाइनेंशियली डिसरप्टिव होता है कि क्लाइंट स्विच करने की सोचता ही नहीं है। दोस्तों कोई भी बड़ी कंपनी के लिए बार बार सॉफ्टवेयर की कंपनी चेंज करना ये आसान नहीं है। हमें आसान लग सकता है कि सस्ता उठा के ले लो, और उनको पूरे के पूरे सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह पे दोस्तों ले जाना ये बड़ा चैलेंजिंग है। इस चार्ट के बीच में एक मैजिक नंबर लिखा है, 112% एनआरआर, यानी नेट रेवेन्यू रिटेंशन। इसका मतलब समझते हो? अगर ये कंपनी पूरे साल में एक भी नया कस्टमर न लाए, जितने कस्टमर उतने ही रहे उनके, तब भी इसके पुराने कस्टमर अपसेलिंग और अपग्रेड की वजह से पिछले साल के मुकाबले 12% ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एक कंपाउंडिंग मशीन की लाइव डेफिनेशन है। तो इसीलिए इस प्रकार की कंपनियों के लिए रिटेंशन बड़ा जरूरी होता है। जितना बढ़िया ये लोग सर्विस देंगे उतना रिटेंशन रहेगा और कंटिन्यू रेवेन्यू दोस्तों आती जाएगी। तो अब ऐसी कंपनियां कौन सी है वो देखेंगे। पर चलिए आपको एक ऐसी फॉर्मूला भी मैं देता हूं जो आपको सॉफ्टवेयर स्टॉक चुनने के वक्त, जब आप सिलेक्ट करते हो,
सिलेक्शन के वक्त ये फॉर्मूला कभी फेल नहीं होने देगी। चार्ली मुंगर ने कहा था, ग्रेट बिजनेसेस हैव ग्रेट कैश फ्लोज। पैसा आता ही रहता है। सॉफ्टवेयर का विनर ढूंढने के लिए तीन चीजें चाहिए। नंबर वन, जीरो डेप्ट एंड हाई कैश। भाई डेप्ट करोगे क्या आप? सॉफ्टवेयर की कंपनियों को तो बड़े बड़े प्लान डालने नहीं है। तो जीरो डेप्ट प्लस हाई कैश कंपनी के पास है, होना इसलिए चाहिए ताकि लंबे प्रोडक्ट साइकिल में कंपनी बिना डिल्यूटिव बैंक लिवरेज के सरवाइव कर सके, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट साइकिल थोड़ी लंबी होती। सेकंड, हाई R&D रेशियो। अगर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ तो वो जल्दी ऑब्सोलेट हो जाए। R&D फ्यूचर को सिक्योर करता है। और तीसरी सबसे जरूरी बात जो मैंने अभी आपको बताई थी, हाई NRR, जो मैथमेटिकली एक्सपांडिंग कैश फ्लोस को गारंटी करता है। याद रखना दोस्तों, स्टॉक प्राइस हमेशा आने वाले कल को रिफ्लेक्ट करता है, बीते हुए कल को नहीं। अगर कंपनी के पास फ्यूचर कैटालिस्ट नहीं है तो वैल्यूएशन वायोलेंटली कॉम्प्रेस हो जाएगी, राइट? तो अब आप पूछेंगे, तो फिर पीयूष भाई, जब मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट, एडोब और सेल्सफोर्स जैसे ट्रिलियन डॉलर जायंट है, तो यार हमारी इंडियन कंपनीज उनके सामने कैसे टिकेगी? दोस्तों बहुत अच्छा ये सवाल है अगर दिमाग में आता है तो। ग्लोबल जायंट्स के पास बंडल्ड इकोसिस्टम है और AI अप सेलिंग का पावर है, लेकिन हमारे इंडियन इकोसिस्टम के पास एक सुपर पावर है, हाइपर लोकलाइज्ड और कॉस्ट आर्बिट्रेज। दोस्तों जोहो और मैप माई इंडिया सिलिकॉन वैली क्वालिटी का IP इंडिया के हाईली कंपिटिटिव डोमेस्टिक कॉस्ट पर डिजाइन करते, प्लस उन्हें कॉम्प्लेक्स डोमेस्टिक कॉम्प्लियंस और फिजिकल टेरेन की ऐसी समझ है जो बाहर की कंपनीज के पास नहीं है। ये दोस्तों इनका सबसे बड़ा डिफेंसिव मोड है। मैंने यहाँ दोनों कंपनियां दी हुई, ग्लोबल जायंट्स, देयर होल्ड गार्डन्स ह्यूज, इंडियन इकोसिस्टम जो नए नए उभरते आ रहे, निश डिसरप्टर्स। दोस्तों एक तरफ अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज को देखूं, आप देख सकते हो 3.2 ट्रिलियन का उनका मार्केट कैप। दोस्तों ये धंधा माइक्रोसॉफ्ट, भारत की जो सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस, जो 10 लाख करोड़ का टर्नओवर करती है, उनसे 2 गुना ज्यादा करते हैं, 2 गुना ज्यादा, लेकिन मार्केट कैप 20 गुना ज्यादा मिलता है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? जब दोनों कंपनी अगर एक जितना धंधा करती है तो ऑलमोस्ट एक जितना मार्केट कैप मिलना चाहिए। पर दोस्तों रिलायंस के पास कुछ ऐसी चीजें जो नीचे खींचती है, ऑयल एंड गैस, उसमें उनको कम मार्केट कैप मिलता है, जो उनका सबसे बड़ा धंधा है। रिटेल, जो उनके न्यू एज बिजनेस है, वहां उनको ह्यूज मार्केट कैप मिलता है। ये मार्केट कैप का फायदा माइक्रोसॉफ्ट को है। ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट रिलायंस से 20 गुना बड़ी है, नो, वो रिलायंस से सिर्फ 2 गुना बड़ी। मार्केट कैप ज्यादा मिल रहा है क्योंकि उनके मार्जिन बढ़े हैं, जो मैंने आपको पूरा फंडा समझाया कि एक बार जो ग्राहक आ गए अब आपको तो पैसा आता जाना है। अब एडोब देखो, अगेन ये रिलायंस से आधे का आधा धंधा करती है, 2 लाख करोड़ का, रिलायंस 10 लाख करोड़, पर इनको मार्केट कैप रिलायंस से 2 गुना मिलती। सेल्सफोर्स, सैप ऐसे उदाहरण है। इसका मतलब ये कि जब हम देखते हैं कि वो इनका मार्केट कैप इतना ज्यादा, तो ऐसा जरूरी नहीं उनका धंधा उतना ज्यादा है, पर उनके बिजनेस के मोट ऐसे है कि उनको मार्केट कैप ज्यादा मिलते हैं उनके हाई मार्जिन की वजह से। जब मैं इंडियन इकोसिस्टम पे आता हूं तो हमारी सबसे बड़ी कंपनियों में आती है अनलिस्टेड जोहो, बढ़िया टर्नओवर, अच्छे मार्जिन। फिर आती है मैप माई इंडिया, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, क्विक हिल जैसी कंपनियां। अब क्विक हिल तो दोस्तों लॉस कर रही है, राइट? तो इंडियन कंपनीज पे आए उससे पहले एक बार जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां है, US की और जर्मनी की, उसमें टॉप 5 में आती है, उनको हम देखेंगे। ये है माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने, वैसे हम कह सकते हैं कि पिछले 40 सालों में पैसा इन्वेस्टर का 4000 गुना करके दी। तो मतलब ये ह्यूज वेल्थ क्रिएटर हुआ कि नहीं? जबरदस्त वेल्थ क्रिएट किया है। लेकिन इन्वेस्टर को है ना, जब बाजार गिरता है तो डर लगता है। तो इन्वेस्टर को ये लगता है जो गिर रहे हैं वो सब बुरे शेयर, जो चल रहे हैं वो अच्छे से। आप माइक्रोसॉफ्ट को देख सकते हो, 18 साल तक ये नहीं चला। जब डॉट कॉम बस्ट आया, डॉट कॉम में जब सारी कंपनियां गिरी 1991 टू 2000 के समय पे, दोस्तों उस गिरावट से बाहर निकलने में यही माइक्रोसॉफ्ट को 18 साल लगे। तो आज जो लोगों ने ह्यूज वेल्थ क्रिएट की है, ये वो लोग नहीं है जिन्होंने कल खरीदा, उनको तो क्या मिला है? कुछ भी नहीं। दोस्तों ये वो लोग हैं जो बुरे समय पे भी दोस्तों रहते हैं बाजार में। जिन्होंने ये समय देखा, उन्होंने ये 4000 गुना स्टॉक को होते देखा। ये साल करेक्शन में है माइक्रोसॉफ्ट। अगेन दोस्तों यहाँ पे भी लोगों को एक मीथ है, हम देखते हैं कि US का मार्केट बढ़ता जा रहा है, हम कुछ और मार्केट देख रहे हैं बढ़ रहे हैं। वो मार्केट पूरे नहीं बढ़ रहे हैं, उनमें कुछ ही गिनी चुनी कंपनियां हैं जिनको ज्यादा वेटेज मिला है,
सेमीकंडक्टर बूम के कारण, एआई बूम के कारण। तो वो लिमिटेड कंपनी चल रही है, लोगों को लगता है को अमेरिका में जोरदार तेजी। ये देखो, ये सबसे बड़ी कंपनियों में है, माइक्रोसॉफ्ट करेक्शन में है, और ये करेक्शन ईयरली कैंडल है। आप देख सकते हो दोस्तों, इंडियन कंपनीज जैसी करेक्टेड है वैसे ही करेक्टेड है। तो ऐसा नहीं है कि हमको आउट परफॉर्म कर रहे हैं। फिर सेकंड वन, एडोब। एडोब भी दोस्तों कितने सारे साल, 2000 में जो बस्ट हुई थी, उसके बाद ये 14 साल बाद, इतने लंबे करेक्शन बाद ये रैली। और अभी देखो दोस्तों, पिछले 1 2 3 4 5 साल से करेक्शन में। अगेन यूएस की कंपनी, लोगों को लगता है सब लाइफ टाइम हाई लगा रही है, 5 साल से करेक्शन में, और करेक्शन भी कैसा, आधी की आधी हुई। मुझे इंडिया के टॉप 10 वाली कंपनियां कोई भी बता दो जो आधी की आधी हुई, बराबर है। तो इतनी वॉलेटिलिटी फिर लेनी पड़ेगी, राइट। ये कुछ लीडिंग सॉफ्टवेयर की कंपनी है दोस्तों। ये है सेल फोर्स, बढ़िया रैली किया 1 2 3 4 5 साल से करेक्शन में, और करेक्शन भी कैसा, ऑलमोस्ट आधी हो गई है, आधी से ज्यादा। दिस इज सेप, ये जर्मनी से, राइट। ओवरऑल रैली अच्छी की। ये भी 2000 के डॉट कॉम बूम के समय चली, फिर बाद में जबरदस्त गिरी दोस्तों। पहली बार ये भी 17 साल बाद चली। तो मैं एक तरफ अट्रैक्ट होता हूं कि वाह, यूएस बहुत अच्छा कर रहा है, यूएस की कंपनियां दौड़ रही है। तो यूएस की ये 17 साल की करेक्शन को भी फिर ध्यान में रखना दोस्तों। सैप भी आप देख सकते हो ये साल आधी हो गई, राइट। तो करेक्शन आप देखोगे, इंडिया हो या यूएस, कंपनियां सब करेक्शन में ही है। गिनी चुनी सेमीकंडक्टर बूम वाली कंपनियां एनवीडिया जैसी दौड़ रही दुनिया भर में। ताइवान में टीएसएमसी दौड़ रही है, पूरा ताइवान नहीं, कोरिया में सैमसंग दौड़ रहा है, राइट। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। अब मैं दोस्तों यहाँ पे आ जाता हूं इंडियन कंपनीज के ऊपर। सो चलिए दोस्तों, अब पूरी तरह से इंडियन पब्लिक मार्केट पर फोकस करते हैं और हमारे 3 बड़े लिस्टेड प्लेयर का पोस्टमार्टम करते हैं। मैप माई इंडिया, न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर एंड क्विकल फ्रॉम सेम सेक्टर। जो जो रिलेटेड कंपनी हमने यूएस में देखी, जो अभी ऑलरेडी सब आधे से ज्यादा टूटी हुई है, सेम सेक्टर यहाँ का। सो आप इस मैट्रिक्स को दोस्तों ध्यान से देखिए। मैप माई इंडिया का प्राइस टू सेल्स करीबन 10 गुना है, राइट। मतलब उनको मार्केट के 10 गुना ज्यादा मिल रहा है। काफी प्रीमियम लग रहा है ना, क्यों? क्योंकि इसका ऑपरेटिंग मार्जिन 37% है, और एनआरआर जो हमने मैजिक फॉर्मूला देखी थी 120%, इनका 112%। वही न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर सेल्स के मुकाबले 3 गुने मार्केट के ऊपर चल रहा है, एकदम कंजर्वेटिव वैल्यू पे। मतलब ये है तो सॉफ्टवेयर में, जहां पे इसको 10 गुना मार्केट कैप मिलना चाहिए, पर मिल नहीं रहा है, तो कुछ कारण होगा। और क्विक हिल वो फिलहाल 1.5% नेगेटिव ऑपरेटिंग मार्जिन पर है, जो एक हाई रिस्क एंटरप्राइज टर्न अराउंड स्टोरी। हर एक स्टॉक का अपना एक अलग कैरेक्टर है। चलिए इनको दोस्तों हम लोग डिटेल में देखते हैं। बट वन थिंग इज कॉमन इन ऑल दिस कंपनीज, all these companies are almost debt free. So now मैं सबसे पहले आया दोस्तों मैप माई इंडिया, राइट। इसका स्ट्रक्चरल मोड इतना तगड़ा है कि आप सुनकर दंग रह जाओगे। इन्होंने पिछले 25 सालों से इंडिया का ऑफलाइन कैपेबल प्रोप्राइटरी मैपिंग डेटाबेस बिल्ड किया है। कोई भी नया कंपटीटर रातों रात इतना बड़ा प्रोप्राइटरी मैपिंग खड़ा नहीं कर सकता, चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो। आपकी BMW, महिंद्रा या टाटा कार में जो नेटिव नेविगेशन चलता है, ये अमेजोन और DHL जो एंटरप्राइज लॉजिस्टिक यूज करते हैं, उनके पीछे खड़ा है दोस्तों मैप माई इंडिया का प्रोग्राम। और इनकी सबसे बड़ी बात, इनके पास 1800 करोड़ की दोस्तों ओपन ऑर्डर बुक है, जो उन्हें करंट रेवेन्यू का 4x है। मतलब जितना टर्नओवर कर रहे उसका 4 गुना तो इनकी ऑर्डर बुक है। ये साल इनका धंधा बिल्कुल लो ग्रोथ वाला है, पर फ्यूचर धंधे पे हम नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, राइट। मतलब अगले 3 साल या 4 साल की अर्निंग बिल्कुल विजिबल है। यहाँ पे मैंने मैप माई इंडिया का चार्ट भी रखा है, आप देख सकते हो दोस्तों। लिमिटेड हिस्ट्री है, अभी ये लाइफ टाइम लो पे आ गया है, पर लाइफ टाइम जर्नी तो 2021 से चालू हुई है, तो 5 साल को लाइफ टाइम लो नहीं कहते, ये तो नॉर्मल करेक्शन। अभी हमने जितनी भी यूएस की कंपनियां देखी, वो सब कुछ इसी प्रकार से करेक्ट हुए, ठीक है। वो पहले लिस्ट हुए थे तो वहां हमने रैली भी देखी। बाकी दोस्तों करेक्शन तो ऐसा ही 5-5 साल से वहां पे भी तो है। अब मैं आ रहा हूं दोस्तों न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर पे, जो दूसरा कंटेंडर है दोस्तों, द क्लासिक वैल्यू प्ले। इनका FiN1 नियो प्लेटफॉर्म रिटेल लैंडिंग और कोर बैंकिंग वर्कफ्लोज में बिल्कुल डोमिनेंट है दोस्तों। इनका नेट रेवेन्यू रिटेंशन भी 105% पर एकदम सॉलिड है। हमने जो 112 बोला था उससे थोड़ा कम। लेकिन आप पूछेंगे सर, अगर ये इतनी अच्छी है तो इसका वैल्यूएशन मल्टीपल क्यों खाली 3 गुना है? क्योंकि यहां पर एक ट्रांसफॉर्मेशन डिले चल रहा है।
कंपनी अपने पुराने परपेचुअल लाइसेंसेस को मॉडर्न सास SaaS सब्सक्रिप्शन मॉडल में कन्वर्ट कर रही है। इस शिफ्ट की वजह से शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू थोड़ा फ्लैट लगता है, पर लॉन्ग टर्म में दोस्तों कैश फ्लो की प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत बढ़ सकती। पर यस, ये कितना जल्दी ये प्लेटफॉर्म खड़ा करे अभी उसके ऊपर है। ये एक क्लासिक वैल्यू इन्वेस्टमेंट विंडो हो सकती है, डिपेंड्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म। अब इनका भी चार्ट देखो आप, न्यूक्लियस का चार्ट। पिछले कुछ सालों में इसने एक बड़ा मासिव रनवे दिखाया था और अब ये कंसोलिडेशन फेज में अराउंड 713 के पास है। आप उससे पहले देख सकते हो दोस्तों 2008 में जो इसको मार पड़ी थी, सिमिलर टू व्हाट वी सॉ इन माइक्रोसॉफ्ट, एडोब और सब कंपनी, ये पहली बार खड़ी 2023 में। तो कितना टाइम इसको भी लगा दोस्तों? करीबन इसने 15 साल लिए वापस से पुराने हाई के पर ही चल लेंगे, राइट। अभी ये 3 साल से ये भी करेक्शन में है। दिस इज क्विक हिल टेक्नोलॉजी। इनका 5 ईयर पास्ट सेल्स ग्रोथ दोस्तों नेगेटिव है और दोस्तों पिछले साल 11 करोड़ का इन्होंने लॉस किया। अब ये जब कंपनियां जनरली लॉस करती नहीं है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं यस, हम बात कर रहे हैं हमारी सबसे रिस्की पर सबसे दिलचस्प कंपनी क्विक हिल टेक्नोलॉजीज की। दोस्तों सुनने में बहुत बुरा लग रहा है, ओ यार सॉफ्टवेयर की कंपनी सेल्स ही ग्रोथ नहीं कर रहा है, लॉस कर रही है, लेकिन इसके पीछे एक स्ट्रेटेजी है। ये कंपनी अपने ट्रेडिशनल कंज्यूमर डेस्कटॉप एंटीवायरस, आज से 10 साल पहले आपको पता ही होगा कि कंपलसरी आप सबको एंटीवायरस रखना पड़ता था, हम लोग भी पे करते थे कुछ एंटीवायरस को। अभी आप में से कितने लोग ये पे कर रहे हो? तो ये शिफ्ट होकर मॉडर्न एंटरप्राइज एंड पॉइंट सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म बन रही है, जिसका नाम है सिक्योराइट। इस प्लेटफॉर्म को एंटरप्राइज स्टैंडर्ड तक लाने के लिए ये लोग अपने टोटल सेल्स का 22% R&D में डाल रहे हैं। तो धंधा भी नहीं, प्रॉफिट लॉस में बदल गया है, पर फ्यूचर कैपेबिलिटी बिल्ड हो रही है। क्राउड स्ट्राइक जैसे ग्लोबल जायंट से इनका सीधा मुकाबला है, इसलिए यहां एग्जीक्यूशन रिस्क तो जरूर है दोस्तों। इसीलिए इनको मिलेगा क्या? मल्टीपल सेल्स नहीं मिलेगा इतना अच्छा। यह है चार्ट दोस्तों, एक छोटा समय इनको लिस्ट हुआ है, पर जब से हुआ है हम कह सकते हैं कंपनी तो करेक्शन में है। सो दोस्तों अगर कोई कंपनी लॉस में हो तो सबसे पहले हमें उसकी सॉल्वेंसी देखनी चाहिए। स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, क्विक हिल का साल का बर्न कितना है? सिर्फ 11 करोड़, और उसके पास कैश और इन्वेस्टमेंट्स का फोर्ट्रेस कितना बड़ा है? 385 करोड़। ये कैश उनके पूरे मार्केट कैप का 35% है। इसका मतलब समझ रहे हो? इन्वेस्टर को इनका अंडरलाइन साइबर सिक्योरिटी बिजनेस एक एक्सट्रीम डिस्काउंट पर मिल रहा है। ये कैश फोर्ट्रेस कंपनी को कई सालों का रनवे देता है ताकि वो बिना इंसॉल्वेंसी के डर के अपना टर्न अराउंड पूरा कर सके। जीरो डेप्ट और इतना बड़ा कैश रिजर्व, इट्स एन इनक्रेडिबल सेफ्टी नेट। तो दोस्तों आज की पूरी रिसर्च का फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है? हमने 2 क्लियर पाथवेज ढूंढे हैं। नंबर 1, द अनडिस्प्यूटेड विनर, मैपमाई इंडिया। अगर आपको एक ऐसा लॉन्ग टर्म कंपाउंडर चाहिए जिसका मोट रिप्लेसेबल है, जिसके पास प्राइसिंग पावर है, एसेट लाइट मॉडल है एंड सुपर अर्निंग विजिबिलिटी है, तो दोस्तों मैपमाई इंडिया प्रीमियम वैल्यूएशंस को पूरी तरह जस्टिफाई करता है। और अभी दोस्तों पिछले साल के कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन्होंने किए थे जो इन्वेस्टर ने एक्सेप्ट नहीं किए, जिसकी वजह से भी डिस्काउंटेड है। ये पूरा साल ग्रोथ नहीं आया है, इसलिए डिस्काउंटेड है। तो आप ऐसी कंपनी को बिल्कुल लिख सकते हो, और ऑर्डर बुक है, रेवेन्यू में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो जैसे रेवेन्यू आती है आप एक्सेलरेटर दबा सकते हो। दूसरी कंपनी कौन सी हुई दोस्तों? क्विक हिल। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है जो एक बड़ा वैल्यू अनलॉक ढूंढ रहे हैं, तो डेट फ्री बैलेंस शीट और 35% मैंने बोला मार्केट कैप का तो कैश है, मासिव कैश मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ ये एक बेहतरीन टर्न अराउंड बेट हो सकता है। तो ऐसी बेट लगानी है वो ही कंपनी खरीदे, बाकी वायरसेस यूज करना लोगों ने छोड़ दिया, एंटीवायरसेस। अगर सिक्योराइट स्केल हो गया तो स्टॉक का अपवर्ड रेटिंग वायलेंटली तेज हो जाए। दोस्तों हमारे पास क्या है? हमारे फंड में, हमारे बास्केट्स में हम लोगों ने मैपमाई इंडिया को एक वेटेज दिया है। यस, क्विक हिल में बिल्कुल हमारा वेटेज दोस्तों नहीं। सो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि हम एक सेबी रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, तो हमारा कर्तव्य है आपको याद दिलाना कि ये रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई डायरेक्ट बाय, सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में हमेशा मार्केट रिस्क होते हैं और आपका प्रिंसिपल लॉस भी हो सकता है, इसलिए कोई भी कैपिटल कमिट करने से पहले खुद की ड्यू डिलीजेंस जरूर करें। आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का सेशन से कुछ जानकारी मिली होगी। अगली बार किस इंडस्ट्री का पोस्टमार्टम करना है नीचे कमेंट्स में बताएं।
हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी दोस्तों।